है? बंधन बैंक का वो मैनेजर हैं। अच्छा, बंधन बैंक के मैनेजर हैं। नंबर से हैक हुआ है, वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर कोई हैक कर लिया है, उसी नंबर मेरा चला रहा है। तो वो साइबर क्राइम में गए डिहरी, वहाँ बोला कि 1930 पर कॉल कीजिए। तो सुबह से हम कर रहे हैं, 5-6 घंटा हो गया, नहीं लग रहा है। क्राइम करने वाला व्यक्ति या डिजिटल चोर जिसको बोल सकते हैं, लुटेरा बोल सकते हैं, तो हमको यही कहा गया कि आप 1930 पे कॉल करिए, आपका समाधान होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है। तो इस प्रकार का नंबर जारी किया गया है कि इनका समाधान हो, लेकिन अब इस नंबर पे कॉल ही नहीं लग रहा है तो समाधान कैसे होगा। एक अनजान व्यक्ति के नंबर से फिर कॉल भी आता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका एयरटेल अकाउंट बंद हुआ है या आपका फोन पे बंद हुआ है या कोई एईपीएस का वॉलेट चलाते हैं, पैसा निकासी का काम करते हैं, वो बंद हो गया है, आप उसको चालू करिए, आप ओटीपी बताइए, कुछ कॉल आया इस प्रकार का इनके पास। इस प्रकार का आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फंस करके रह जाएगा, विवशता के साथ छोड़ देगा, उलझन समझ करके छोड़ देगा, या इसका कोई समाधान हो सकता है। तिलोथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान आईआईटी कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलोथू, जहां मात्र 1000 रुपये महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं। हर रोज सोशल मीडिया पर न जाने कितने सारे स्कैम होते हैं और इसमें कई सारे लोगों के पैसे भी चले जाते हैं। वैसे ही आज एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका काफी सारा पैसा इनका डूब चुका है। कितना पैसा डूबा है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर हुआ, वो सब कुछ हम इनसे जानेंगे। आए हुए थे एक साइबर में हेल्प लेने के लिए, क्योंकि ये भी एक साइबर चलाते हैं और साइबर में जो स्कैम हो रहा है वो एक सीएससी के माध्यम से हो रहा है। जितने लोग सीएससी यूज करते हैं उनको भी सावधान रहने की काफी जरूरत है, ताकि आपके साथ भी ऐसा स्कैम ना हो। और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार नाम पड़ेगा। क्या करते हैं अभी? अभी साइबर चलाते हैं। कहाँ घर हुआ? मेरा पड़ेगा दूध में डिहरी गाँव। अच्छा, दूध में डेयरी गाँव। और अभी इनके साथ जो स्कैम हुआ, कितने का स्कैम हुआ, कितना पैसा आपका गया इसमें? मेरा गया है 19,437 रुपया गया। कैसे गया? वो कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लिंक पर क्लिक कर दिए हैं, उसी के वजह से मेरा नंबर फॉरवर्ड हो गया है। और आज मैं दुकान खोला 9:30 बजे, एक व्यक्ति फोन किया। वो व्यक्ति बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपका एयरटेल के खाता है उसमें लॉक हो गया है 24 घंटे के लिए, और आपका बैलेंस नहीं शो कर रहा है। बस हम वो फोन किया, जैसे ही बात हुआ फोन हम काट दिए। अच्छा, किस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ये पूरा जो ऐप आया था, क्या आया था? ऐप आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। दिखाइए जरा, व्हाट्सएप ग्रुप दिखाइए हमको। तो देखिए, ये है व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें एक ऐप आता है एपीके करके, 5 MB का फाइल है। इसको आप क्या करते हैं, इंस्टॉल किए? कल इंस्टॉल किए, और इंस्टॉल किया के बाद मेरा नंबर अथी हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। और आज 9:30 बजे एक व्यक्ति फोन किया, संतोष कुमार के नाम से फोन आया। मेरा नंबर आया, देख लीजिए मेरा नंबर, इसी नंबर से फोन आया। संतोष कुमार के नाम से ये ट्रू कॉलर पे शो कर रहा है, इस नंबर से इनको फोन आता है। तो ये नंबर पे आपको क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि आपका एयरटेल के पेमेंट जोन बैंक है, आपका फोन पे में लॉक हो गया है 24 घंटे के लिए, और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो हम बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम नहीं बताएंगे, आप फोन रखिए। वो व्यक्ति फोन रख दिया। फोन रखा, उसके बाद हम ऐप को अथी फोन पे के खोलें तो रीस्टेट मारें, तो उसके बाद मारें तो कोड जनरेट किए, उसके बाद पैसा कटना स्टार्ट हो गया। पहले बार में कितना पैसा कटा? मेरा पहले बार में 1267 रुपया कटा, उसके बाद सारा पैसा कट गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐप का एपीके करके एक ऐप आता है जिसको इन्होंने इंस्टॉल किया, उसके बाद ये सारा पैसा इनका कट जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, मतलब? वो सब तो सर कहने का मतलब है कि अब इसमें बहुत सारे लोग हैं। आप साइबर चलाते हैं, इसमें और भी लोग हैं जो साइबर चलाते हैं? इसमें नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है उनसे बात किए थे आप? हाँ, बात सबसे पहले उनसे भेंट किए। हाँ। तो बोल रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमके पास भेज दिया है। अच्छा, तो वो अच्छा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन भेजा था? व्हाट्सएप ग्रुप में तिलौथू भेजा के, था? हाँ तिलौथू के अभिनंदन नाम के बंधन बैंक का वो मैनेजर हैं। अच्छा, बंधन बैंक के मैनेजर हैं। नंबर से हैक हुआ है और व्यक्ति डाल दिया है इनका। अच्छा, राजलक्ष्मी ग्रुप में उनसे आप बात किए थे? अब जो बंधन हाँ, बैंक है वो क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर कोई हैक कर लिया है, उसी नंबर मेरा चला रहा है, ऐप डाउनलोड मतलब अति सेंड कर रहा है ग्रुप में। मतलब कि सब कुछ अचानक से ये सब कुछ हो रहा है, उनका व्हाट्सएप हैक हो जाना, इस ग्रुप में उनके नंबर से या इस ऐप का आना। तो इसके बाद आप कहाँ कहाँ गए थे वो बताइए। सबसे पहले हम तिलौथू गए, थाना पर गए, वहाँ बोला कि आप साइबर क्राइम पे चल जाइए। तो वो साइबर क्राइम में गए डिहरी, वहाँ बोला कि 1930 पर कॉल कीजिए। तो सुबह से हम कर रहे हैं, 5-6 घंटा हो गया, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बात नहीं हुआ, हम वापस आ गए। कॉल नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा है। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, हम पैसा चला गया। कॉल क्यों नहीं लग रहा है? अब पता नहीं, नहीं लग रहा है, लग रहा है कि संडे होगा, इसी वजह से नहीं लग रहा है। अच्छा, इस वजह से भी नहीं लग रहा है। आपका कितना पैसा गया टोटल?
₹19,437 गया। तो अभी आपने सुना 19,437 रुपया एक सीएससी के नाम पर एक ऐप इंस्टॉल करने के बावजूद इनका वो सारा पैसा कट जाता था। अच्छा, ऐप इंस्टॉल क्यों कर रहे थे आप? वो कुछ आया था जानकारी लिए, सोच रहे हैं कि ले लें। अच्छा, साइबर चलाते हैं तो जानकारी जी। ले लें और उससे जो कभी कस्टमर का सीएससी काम के हो। माध्यम से लग रहा है कि आया है, उसी के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि ले लें। ऐप डाउनलोड हो गया और मेरा नंबर रजिस्टर्ड हो गया। व्यक्ति फोन किया फ्रॉड वाला, पैसा काट लिया। चलिए, पैसा इनका कट गया है। इस बीच हम लोग को क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक साइबर चलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो स्कैम हुआ इनके साथ 19,000 रुपए का, इससे कैसे बचें और इसका क्या उपाय है? इससे बचने के लिए उपाय तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि इनके पास जो मैसेज आया है वो कहाँ से आया, कैसे आया और किस प्रकार से इसको इंस्टॉल किए। इनसे हमारी बातचीत हुई, हमारे मित्र हैं, तो इनका कहना है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहले मैसेज आता है, एपी के ऐप आप सभी मोबाइल चलाने वाले लोग जानते हैं कि कैसा होता है। तो उस ऐप पे सबसे पहले में लिखा है सीएससी। तो सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। तो इस नाम से जुड़े हुए जितने भी काम करने वाले इस एरिया में लोग हैं, उन सबको लगता है कि हमारे लिए कुछ मैसेज आया है। यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है। सीएससी लिखा हुआ है, सीएससी का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर। तो जितने भी साइबर चलाने वाले लोग हैं इस एरिया में, उनको लगता है कि हमारे कार्य से जुड़ा हुआ ये एक मैसेज आया है, जिसको हम क्लिक करेंगे तो शायद कुछ हमको जानकारी नया मिलेगा। इस लालच में इन्होंने उसको इंस्टॉल किया ऐप को अपने मोबाइल में। तो जैसे ही उस ऐप को इंस्टॉल किए, वैसे ही इनका मोबाइल या इनका जो सिम है दोनों डाइवर्ट हो जा रहा है किसी अन्य नंबर पे। जब किसी अन्य नंबर पे डाइवर्ट हो जा रहा है तो इनकी सारी जानकारी या इनके द्वारा किया हुआ कार्य या इनके मोबाइल का सारा गोपनीयता उसके पास चला जा रहा है। एक अगला व्यक्ति जो इसको एक कह सकते हैं वो क्राइम करने वाला व्यक्ति या डिजिटल चोर जिसको बोल सकते हैं, लुटेरा बोल सकते हैं, फ्रॉड बोल सकते हैं, वो व्यक्ति के पास ये सारा जानकारी डाइवर्ट हो जा रहा है। जिनके डाइवर्ट होने के बाद इनका सारा जो भी पैसा हो या फिर जिस प्रकार का एईपीएस वॉलेट चलाते हैं, एईपीएस का काम करते हैं, पैसा निकासी करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, तो तरह तरह का काम करते हैं जिससे फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है इनका। तो सारा जानकारी जब उसके पास चला जा रहा है तो किसी भी अगर अकाउंट में आप पैसा रखे होंगे उस कंडीशन में, तो वो सारा पैसा आपका वो निकाल लेगा। अभी तक की तीसरी घटना है हमारे जानकारी में। हम लोग और भी घटना हो चुकी है, बहुत सारी घटना घटी है, लेकिन हमारे पास तो 3 जानकारी है, इसका पुख्ता जानकारी है, तीसरा ये आए हुए हैं आज हमारे पास। तो इस जानकारी से हम लोग भी जुड़े हुए हैं कि मतलब इस एरिया में जितने भी साइबर चलाने वाले लोग हैं, तो हम भी उस ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जानकारी आते रहता है। इस प्रकार का हमारे साथ घटना हुआ है। तो इस जानकारी को पाने के बाद हमको जहाँ तक लग रहा है कि जैसे इस तरह का घटना किसी के साथ घट सकता है। इस घटना को घटने के बाद ये हमसे सलाह लेने आए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम बोले कि आप जाकर के साइबर क्राइम का रिपोर्ट दर्ज कराइए, जाकर के थाना में जहाँ पे साइबर सेल का वो रिपोर्ट दर्ज होता होगा, वहाँ जाकर के अपनी बात कहिए, उनको इस बात से वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। तो ये गए तो वहाँ पे इनको सुनने को मिला कि आप ना 1930 पे कॉल कर लीजिए और 1930 पे कॉल करने के बाद आपका समाधान होगा या जो भी कुछ होगा। तो ये सुबह से लेकर के अभी लगभग हमको लगता है कि तकरीबन 50 बार से ऊपर ही मतलब कॉल लगा चुके होंगे। 1930 पे कॉल नहीं लग पा रहा है। सरकार ने नंबर तो जारी किया है, तो अब सरकार की व्यवस्था रही होगी कि इतना सारा लूटपाट हो रहा है, तो कितना लोगों का बात सुनेगी सरकार? उनको भी तो देखना है ना, क्योंकि इस तरह के तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, किसी कारण से इनका फ़ोन नहीं लग पा रहा है। लेकिन वहाँ पर जो साइबर क्राइम का जहाँ रिपोर्ट दर्ज होता है, डेहरी में गए थे अभी वहाँ से आ रहे हैं, ये सारी बात हमको बताए हैं ये कि वहाँ हम गए तो हमको यही कहा गया कि आप 1930 पे कॉल करिए, आपका समाधान होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है। मतलब वहाँ पे जहाँ ये गए थे साइबर कंप्लेंट, वहाँ पे आपका वो कंप्लेंट नहीं लिया? नहीं लिया। मतलब सबसे पहला अगर साइबर कंप्लेंट करने का जो उपाय है वो 1930 पे कॉल करना है। हाँ, उस पर करने के बाद ही होगा। हम लोग का साइबर क्राइम का रिपोर्ट दर्ज डेहरी ऑनसोन में, वहाँ अनुमंडल के आगे जो जहाँ पे एसपी ऑफिस है वहीं पे रिपोर्ट दर्ज होता है। तो वहाँ से सिर्फ यही कह करके भेज दिया गया कि आप 1930 पे कॉल करिए, आपका समाधान होगा या होगा चाहे नहीं होगा आगे की बात, मैंने उस पर कॉल करने के बाद ही कुछ होगी। तो अब इनका तो कॉल लग नहीं रहा है, अभी तो फंसे हुए हैं उस चक्कर में कि कैसे कॉल लगेगा। तो 50 से करीब हमको लगता है कि 70-80 बार भी कॉल लगा चुके होंगे, अभी तक कॉल नहीं लगा है। तो इस प्रकार का नंबर जारी किया गया है कि इनका समाधान हो, लेकिन अब इस नंबर पर कॉल ही नहीं लग रहा है तो समाधान कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है। इससे पहले की बात, अभी तो ये दूसरी बात थी कि कॉल नहीं लग रहा है, कॉल हो सकता है लगेगा, सरकार का व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो कॉल लगेगा। उससे पहले कि इस प्रकार का एपी के ऐप जो आ रहा है, ये तीसरा घटना है। हम अभी बताएं, ये 2 घटना और घट चुका है जिसकी जानकारी हमारे पास है। आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं चैनल के माध्यम से, उनसे भी जानकारी लिया जा सकता है और लोगों के बीच में दिया जा सकता है। कैसे आया थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जिससे ये भी जुड़े हुए हैं, इनका नाम चंदन कुमार है और एक राजलक्ष्मी
करके कोई ग्रुप है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है राज लक्ष्मी। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये राज लक्ष्मी के नाम से आज ग्रुप है जुड़ा हुआ, उसमें इनके साथ घटना घटा है। तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, बहुत सारा ग्रुप है, जैसे कुछ दुकानदार लोग अपने ग्राहक का ग्रुप बनाए हैं, कुछ साइबर वाले लोग अपने सभी एरिया के साइबर लोगों का ग्रुप बनाए हैं, तमाम इस प्रकार का, कुछ मनोरंजन वाला ग्रुप है, कुछ न्यूज वाला ग्रुप है, तो किसी में भी ये आ सकता है। दर्शक लोगों को ये भी बताना है कि इसको देख करके समझ करके सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार का घटना और ना घटे। और भी कई लोग सीएससी का उपयोग करते हैं, अगर वो भी इस जानकारी को पाने के लिए अगर इंस्टॉल करे तो उनके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। एकदम एकदम, अभी तो बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं, इतने लोग अनभिज्ञ हैं, हमको भी नहीं पता था कि हमारे साथ रहने वाले लोग भी इतने अनभिज्ञ हैं। ये तो हमारे दोस्त में है, इनको भी पता होना चाहिए था कि इस तरह का ऐप, कोई अगर अनजान ऐप इस प्रकार से आता है तो बिना जानकारी के उसको इंस्टॉल नहीं करें। तो इस प्रकार का ग्रुप में इनका जो मैसेज आया है राज लक्ष्मी वाले में, तो राज लक्ष्मी के एडमिन से मिले हैं जाकर के, इन्होंने सुबह में मिला है उनसे। तो मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि ये तो हमारे ग्रुप का एक व्यक्ति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो अगर इस प्रकार का ऐप भेजा है, तो अगर हम इस ग्रुप में अपने ग्राहक लोगों को जोड़ करके रखे हुए हैं, तो ग्राहक में एक आप हमारे भी ग्राहक है, वो भी हमारा ग्राहक है, तो वो ग्राहक क्या कर रहा है, क्या भेज रहा है, तो इसको तो हम उतना मतलब नहीं देख पाए हैं, या उसको हम नहीं सर्च कर पाए हैं। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति से बात किया गया जो उस ग्रुप में डाला था मैसेज। तो वो बोला कि मेरा व्हाट्सअप तो बंद हो चुका है बहुत दिन से, या कुछ दिन से बंद हुआ है, या कुछ समय से बंद हुआ है, तो बंद हो गया है। तो वो व्यक्ति भी अनभिज्ञ है कि हमारा व्हाट्सएप बंद हुआ है, और उस बंद के दरमियान इस प्रकार का मेरे ही व्हाट्सएप से एक मैसेज जा रहा है। तो इस मैसेज के बाद जब उस व्यक्ति के नाम से मैसेज आया, तो देखा कि ये तो इंद्रपुरी का ग्रुप है, इसको अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं भी तो कोई क्या बिगड़ जाता है। तो ये समझ करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो वो सारा इनका मोबाइल और वो सिम डाइवर्ट हो गया, पैसा वो कट गया। एक अनजान व्यक्ति के नंबर से फिर कॉल भी आता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका एयरटेल अकाउंट बंद हुआ है, या आपका फोन पे बंद हुआ है, या कोई एईपीएस का वॉलेट चलाते हैं, पैसा निकासी का काम करते हैं, वो बंद हो गया है, आप उसको चालू करिए, आप ओटीपी बताइए। कुछ कॉल आया इस प्रकार का इनके पास। तो ओटीपी तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो ऐप इंस्टॉल किए, ऐप इंस्टॉल करने से जो डाइवर्ट हुआ, इस चीज से बचने की जरूरत है। तो अभी चंदन जो है वो एक ऐसी दुविधा में फंस गए कि एफआईआर किस पर दर्ज करें, कि उस जिस नंबर से वो एपीके मैसेज आता है उन पर करें, या व्हाट्सएप ग्रुप पर करें, या जिसने कॉल किया था उस पर केस करें। अभी तो मालूम नहीं है, बाकी जो मैसेज किया है ग्रुप में उसी पर न ज्यादा ध्यान देंगे हम। अच्छा, जिस ग्रुप में मैसेज है उस पर आप जी, mainly केस करें। तो आखिर जब आपने उनसे बात किया तो उन्होंने तो कहा ये बात कि नहीं, हम तो ये चीज तो कोई और भेज रहा है, उनको तो जानकारी नहीं है इस बात की। तो उनका से बात किए तो बोल रहे हैं कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं हम। अच्छा, वो कर रहे हैं। जी अच्छा, मतलब जिसके नंबर से मैसेज आया था, जिनका व्हाट्सएप है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी, वो अगले आदमी से बात कर रहे हैं। इनके पास तो पहले ग्रुप में एक मैसेज आया, और ग्रुप का एक व्यक्ति है वो जो मैसेज, जिसके इंडिविजुअल नंबर से वो मैसेज आया, तो उस व्यक्ति को पता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से इस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि नहीं पता है, इसका भी पहले पुष्टि करना होगा। हो सकता है वो व्यक्ति भेजने वाला वो जानबूझकर किस तरह का भेजा हो, और उस क्राइम के साथ या उस अव्यवस्था के साथ वो भी जुड़ा हो, कि ये पैसा इस तरह से निकाला जा सकता है, किसी को लूटा जा सकता है, कि वो उसे मतलब उस कार्य में शामिल है कि नहीं शामिल है, पहले तो इसका पुष्टि करना होगा। और अगर वो इसमें मिला हुआ है तो उस पर कार्रवाई करना होगा। वो भी कह रहा है कि नहीं, हमारे बिना जानकारी के ये सब मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर के साथ हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है। वो ऐसा कह रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे ही नंबर से सब ऐसा घटना घट रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो भी विवश है। व्हाट्सएप एडमिन तो एकदम हाथ खड़ा कर दिए कि हमारे ग्रुप में तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम किसको क्या कह सकते हैं, वो तो हमारे ग्राहक हैं। लेकिन वो व्यक्ति के नंबर से मैसेज आया, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि वो हमारा व्हाट्सएप बंद था कितने दिनों से, कोई इस तरह से घटना घट रहा है, तो इसमें हमारी जवाबदेही नहीं है। कि प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है इस मामले में जो काम कर रही है, या साइबर क्राइम का जो भी रिपोर्ट ले रही है, उनके पास क्या है इस प्रकार का। अब ये 2 बार अपने तिलोथू थाना में गए, एक बार तिलोथू थाना से घूम करके चले आए, फिर साइबर क्राइम वाले रिपोर्ट कराने के लिए थाना में गए, वहां से भी घूम करके चले आए। इस प्रकार का आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फंस करके रह जाएगा, विवशता के साथ छोड़ देगा, उलझन समझ करके छोड़ देगा, या इसका कोई समाधान हो सकता है। इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, बचाव करने वाले लोग हैं, सुरक्षा टीम जो लगी है, उनका क्या दायित्व बनता है इसमें किस प्रकार का आगे कार्रवाई किया जा सकता है। ये तो कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग आप जैसे लोगों के बीच में आकर के अपनी बात कह सकते हैं, हो सकता है इस चैनल के माध्यम से ये बात कहीं तक पहुंच सकता है, लेकिन सरकार का इस पे दृष्टि किस प्रकार का है, सरकार क्या करेगी, या इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था जो बनी है वो 1930 तक ही सीमित है, कि उसका कोई समाधान आगे भी हो सकता है। तो अभी आपने सुना कि स्कैम एक नहीं, यहाँ पर 4 स्कैम एक साथ हुए हैं। पैसा भी कटता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जिस नंबर से मैसेज आता है वो भी हैक होता है, और उसके बावजूद पैसा कटने के बाद फिर एक कॉल आता है,
और फिर इनका भी नंबर डाइवर्ट हो जाता है। ये सारी चीजें एक स्कैम में हो रही हैं। और अभी जितने भी लोग साइबर चला रहे हैं और जो भी सीएससी उपयोग करते हैं, इस चीज को लेकर के कोई भी अगर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका भी पैसा कट सकता है। और इन्होंने जैसे कि साइबर सेल में गया, आज संडे की वजह से हो सकता है वो चीज़ें बंद हो या फिर कॉल ना लग रहा हो, लेकिन फिर से ये कल सुबह ट्राई करेंगे, सोमवार के दिन जाएंगे ना आप? जी जाएंगे हम। जाएंगे। और अभी इनका पैसा जो कट चुका है वो सारी चीज़ें काफ़ी दुखद है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ से आप बचें ज़रूर। और जिनके साथ भी ये चीज़ें हुआ है वो साइबर सेल में जाकर के अभी कंप्लेन करें। अभी जैसे कि इनका कंप्लेन नहीं हो रहा है, संडे का रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको एक दिन और ट्राई करना चाहिए, जिसके बाद आप वो सारी चीज़ें बताएं कि क्या हो रहा है। और बाकी जितने भी समाज में लोग सीएससी का उपयोग करते हैं, कोई भी पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर खास ध्यान रखें। कहीं पे भी जैसे इन्होंने एक जगह पे काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब जिसने इनसे डेट ऑफ बर्थ पूछा कॉल करके, तो उस टाइम पे इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया, नहीं तो उसके बाद भी हो सकता था कि और भी चीज़ें जो कनेक्ट हो, और भी कोई बैंक अकाउंट, शायद वहाँ से भी पैसा कट जाए अगर वेरिफिकेशन अगर हो जाता था तो वो चीज़ें इन्होंने नहीं बताया, और जितना पैसा कटा अकाउंट में था उतना ही पैसा कटा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तिलोथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान आईआईटी कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलोथू, जहां मात्र 1000 रुपये महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं।